दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त कोरियाई ड्रामा की शुरुआत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बार में दो ड्रामास को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको भी एक साथ दो अलग अलग स्टोरीज का एक्सपीरियंस मिल सके। तो पिछले ड्रामा के आगे के वीडियोस भी आगे आ जाएंगे। साथ ही मैं अब इस नए ड्रामा को भी शुरू कर रहा हूँ। इस नए ड्रामा में सस्पेंस भर भर कर है और स्टोरी की बात करें तो वो एकदम यूनिक है। और लोगों ने भी इसे एक्सप्लेन किया है, लेकिन काफी चीजों को मिस कर दिया है, इसीलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस ड्रामा का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ड्रामा। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम ह्यून नाम की लड़की को देखते हैं। उसने अपने घर को अच्छे से कवर किया हुआ था और उसकी हालत को देखकर लग रहा था जैसे वो ना जाने कब से अपने घर से बाहर ही नहीं गई। खैर, अब ह्यून अपनी रूम की थोड़ी सी विंडो को खोलकर बाहर एक लड़की को देखती है जिसका नाम सियोने होता है। सियोने के अंकल उसे कार में बैठाकर स्कूल ड्रॉप करने के लिए कह रहे थे, लेकिन सियोने कार में बैठने से इनकार कर देती है। अब यहाँ पर ह्यून सियोने के सर पर एक एस लाइन देखती है, जबकि कार में बैठे उसके अंकल के सर पर बहुत सारी एस लाइंस थी। मतलब उन्होंने बहुत सारे फिजिकल रिलेशन बनाए थे। तभी ह्यून की नजर सामने वाली बिल्डिंग की एक विंडो पर पड़ती है, जहाँ विंडो में बैठी एक लड़की जिसका नाम इवॉन था, वो ह्यून को देखकर मुस्कुराने लगती है। ह्यून देखती है कि उसके सर पर कई एस लाइंस थी, जिसे देखकर वो अपनी विंडो बंद कर लेती है। इसके बाद वो टीवी देखने लगती है और टीवी के अंदर भी उसे लोगों के सर पर एस लाइन दिख रही थी। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब ह्यून छोटी बच्ची थी तो उसे अपने डैड के सर पर कई एस लाइंस दिखती थी। फिर एक दिन उसकी मॉम उसकी बनाई हुई एक ड्राइंग देखती है जिसमें उसके डैड के सर से निकल रही एक एस लाइन ह्यून की आंटी से कनेक्ट हो रही थी। उसकी मॉम की बनी ड्राइंग के सर पर भी कुछ एस लाइन निकल रही थी, इसलिए वो उनका मतलब समझ जाती है और गुस्से में अपने हस्बैंड को जान से मार देती है। और शॉकिंग बात ये थी कि वो ऐसा करते हुए अपनी माँ को देख लेती है। इसके बाद ह्यून हमें नरेट करती है कि पहले मुझे उन लाइंस का मतलब नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे इनका मतलब पता चल गया और फिर मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि एस लाइन देखने की वजह से लोग मारे भी जा सकते हैं। इसलिए मैंने हमेशा के लिए अपनी आंखें और मुंह बंद कर लिया और आखिर में मैंने गिव अप कर दिया। उसके ऐसा करते ही हमें फ्लैशबैक के कई सीन्स दिखाए जाते हैं जहां ह्यून ने खुद की ही जान लेने की कोशिश की थी। कभी वो छत से कूदी, कभी फंदा लगाने की कोशिश की और कई बार उसने अपनी कलाई काटने की भी कोशिश की, लेकिन वो फिर भी मरी नहीं, बल्कि हर बार खुद ही हील हो गई। प्रेजेंट में वो अपनी रिसर्च देख रही थी और खुद से कह रही थी कि मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये लाइन मुझे क्यों दिखती हैं और इनको आखिर बनाया किसने है। साथ ही मेरे अलावा क्या कोई और भी इन्हें देख सकता है। और फाइनली उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं इस कर्ज से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ। तभी ह्यून का डोर नॉक होता है, तो वो जाकर डोर होल से बाहर देखती है जहां इवॉन उसके लिए फ्रूट्स लेकर आई थी। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार डोरबेल बजाने के बाद भी ह्यून डोर नहीं खोलती। अब इवॉन उन फलों को बाहर ही रखकर उससे कहने लगती है कि मैं हाल ही में तुम्हारी अपोजिट बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हूँ। पहले तो मैं राइस केक लाने का सोच रही थी, पर आजकल वो कोई खाता नहीं, इसलिए मैं ये फ्रूट्स लाई हूँ। ये सुनकर ह्यून उसे कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद वो कहती है कि मैं ये फ्रूट्स यहीं रख कर जा रही हूँ, इसलिए तुम उठा लेना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद ह्यून वो फ्रूट्स उठाकर अंदर ले जाती है और इस तरह से खाने लगती है जैसे उसने बहुत दिनों के बाद फ्रूट्स खाए हैं। अब अगले सीन में हम सियोने के अंकल को देखते हैं जिसका नाम जियूक होता है। जियूक एक पुलिस ऑफिसर है और इस ड्रामा में उनका बहुत ही खास रोल है। हम देखते हैं कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं जहां वो अपने कलीग्स के साथ इधर उधर की बातें करने लगते हैं। इतना ही नहीं, बाद में हम उन्हें अपनी एक कलीग के साथ रोमांस करते हुए भी देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सियोने को देखते हैं जिसे हायोंग नाम की लड़की अपनी सहेलियों के साथ मिलकर स्कूल के टेरेस पर मार रही थी। वो उसे ये धमकी देती है कि अगर तुमने फिर से अपने अंकल से हमारी शिकायत की तो तुम्हें टेरेस से नीचे फेंक दूंगी। अगले सीन में हम जियूक को उसके पार्टनर डोनसिक के साथ एक क्राइम सीन पर देखते हैं जहां एक लड़की का मर्डर हुआ था। वो उस अपार्टमेंट को अच्छे से देखने लगते हैं। तभी जियूक को किचन में कुछ खाने के खाली डिब्बे दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि मरने वाली लड़की ज्यादातर बाहर से खाना मंगाकर खाती थी। तभी वहाँ जियूक की जूनियर आकर उसे बताती है कि मैंने आसपास पूछताछ की है और मुझे पता चला है कि कल देर रात यहाँ पर एक हेलमेट पहने हुए फूड डिलीवरी वाला आया था
अगले सीन में जियूक और डोनसिक बैठे हुए इसी केस पर बात कर रहे थे, जहां डोनसिक उसे बता रहा था कि विक्टिम के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था, साथ ही उसका कोई दुश्मन नहीं था और यहाँ तक कि उसने कल रात कोई खाना भी ऑर्डर नहीं किया था। इसके अलावा उसके घर से पैसे भी चोरी नहीं हुए। यानी इसका मतलब यह है कि वो किलर कोई ना कोई साइकोपैथ होगा। अब जियूक पूछता है कि क्या तुमने उसकी लव लाइफ के बारे में पता किया? तो डोनसिक बताता है कि विक्टिम का पहले एक बॉयफ्रेंड रह चुका है, लेकिन 1 साल से वो एकदम सिंगल है। इसके बाद जियूक उससे उस विक्टिम के एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हम ह्यून को देखते हैं, जो कि न्यूज चैनल पर उसी लड़की के मर्डर की न्यूज देख रही थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बताया जा रहा था कि सस्पेक्ट ये हेलमेट वाला आदमी है। ह्यून यहाँ पर नोटिस करती है कि उस हेलमेट वाले आदमी के सिर पर सिर्फ एक ही एस लाइन थी, जो कि बहुत ही रेयरली देखी जाती है। तभी ह्यून को बाहर से बाइक की आवाज आती है और जब वो विंडो से बाहर देखती है तो उसे वही हेलमेट पहने हुए आदमी दिखाई देता है, जो उसके सामने वाली बिल्डिंग में जा रहा था। अब वो जल्दी से जाकर पुलिस स्टेशन कॉल करने के लिए फोन उठाती है, पर उसके फोन की बैटरी डेड थी, इसलिए वो फोन को चार्ज पर लगाती है और जाकर उसी हेलमेट वाले आदमी को देखने लगती है, जो कि इवान के अपार्टमेंट के अंदर जा रहा था। अब ह्यून जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसके सामने वाले अपार्टमेंट में वो हेलमेट वाला बंदा घुस गया है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो आदमी इवान का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो उस कॉल को अवॉइड करके एकदम से फोन रख देती है। फिर अगले दिन हम हायोंग को स्कूल में देखते हैं, जो कि देख रही थी कि आज सेओने स्कूल नहीं आई, इसलिए अब वो जाकर उसका लॉकर तोड़ देती है और उसमें रखे सेओने के लव लेटर्स निकालकर उन्हें फाड़ने लगती है। उधर जियूक जैसे ही अपने घर आता है तो सेओने अपने रूम से बाहर आकर उससे कहती है कि आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। तो ये सुनकर जियूक उसको अपने वॉलेट में रखे सारे पैसे दे देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बाकी के कल निकाल कर दे दूंगा। लेकिन तभी वो सेओने की चोट को नोटिस करता है और उससे पूछता है कि आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई? तुम्हारे साथ कुछ हुआ है या किसी ने तुम्हें मारा है? तो ये सुनकर सेओने उससे कहती है कि आपको उससे क्या करना, बस आप ये बताओ कि आप मुझे कितने पैसे दोगे। जिस पर जियूक उससे कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पैसों का क्या करोगी। अब सेओने बिना कोई जवाब दिए गुस्से में अपने रूम के अंदर चली जाती है। इसके बाद जियूक के पास डोनसिक की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि कल रात तुम्हारे एरिया की बिल्डिंग बी से किसी लड़की ने कॉल की थी और वो हेलमेट वाले आदमी के बारे में बता रही थी, तो क्या तुम उससे जाकर मिल सकते हो? अब जियूक पहले से ही ह्यून के अपार्टमेंट की विंडो देख रहा था, क्योंकि वो पूरी तरीके से कवर थी, इसलिए अब वो फौरन ह्यून के अपार्टमेंट के बाहर जाकर डोरबेल बजाता है और कहने लगता है कि मैं आर्क पुलिस स्टेशन से आया हूँ। फिर ह्यून उसे पीप होल से देखती है और घबरा जाती है, क्योंकि उसने इतनी पास से इतनी सारी एस लाइन वाला इंसान पहली बार देखा था। तभी ऊपर स्टेयर्स से गुजर रहा आदमी जियूक से कहते हुए जाता है, कोई फायदा नहीं, वो बाहर नहीं आने वाली, उसका तो कूड़ा भी कोई और फेंकता है। अब ये कहकर वो आदमी तो वहां से चला जाता है और जियूक भी कुछ सोच रहा होता है कि इतने में ह्यून हिम्मत करके अपना थोड़ा सा डोर खोलती है और उससे कहती है कि मुझे कल रात गलत फहमी हो गई थी, मैंने उस हेलमेट वाले को सस्पेक्ट समझ लिया था जिसके बारे में न्यूज चल रही थी, जबकि वो आपके बराबर में जो लड़की शिफ्ट हुई है ना, उसका बॉयफ्रेंड निकला। तभी जियूक उसे देखकर कहता है कि अरे तुम तो एक स्टूडेंट हो, अभी तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। तो ये सुनते ही ह्यून कोई जवाब नहीं देती और अपना डोर जल्दी से बंद कर लेती है, जिसके बाद जियूक खुद से कहने लगता है कि आजकल के बच्चे कितने ज्यादा बदतमीज हो गए हैं। फिर रात में हम उसी हेलमेट वाले आदमी को देखते हैं जो कि बिल्डिंग बी में एंट्री लेता है, यानी वही ह्यून वाली बिल्डिंग। अब वो ह्यून के ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर वापस आने लगता है और जब वो नीचे आ रहा होता है तो ह्यून उसे अपने डोर के होल से देखने लगती है। अब ये महसूस होते ही वो हेलमेट वाला आदमी भी जाते हुए रुककर अचानक ह्यून को उसके डोर के होल से देखने लगता है, जिससे उल्टा ह्यून डर जाती है। आगे हम सेओने को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठी हुई थी। तभी उसे हायोंग का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि कल चुपचाप पैसे लेकर स्कूल आ जाना। इसी बीच सेओने की नजर एक लेडी पर पड़ती है जो कि एटीएम से पैसे निकालकर बाहर आ रही थी। अब सेओने को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो उस लेडी का बैग चुराने के लिए उसका पीछा करती है। और एक जगह जब वो बैग लेने ही वाली थी कि तभी वहाँ कुछ आदमी आ जाते हैं और वो बैग चुरा नहीं पाती। उधर हम जियूक को देखते हैं जिसे डोनसिक बता रहा था कि मैंने विक्टिम के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पता किया है और इत्तेफाक की बात यह है कि वो आपके एरिया की बिल्डिंग बी में रहता है, जिसका नाम जोंगमिन है। वो आर्क स्कूल में टीचर है जहाँ आपकी नीस सेओने भी पढ़ती है। अब जियूक उसका फोटो देखता है और फोटो देखते ही उसे पहचान लेता है, क्योंकि वो वही आदमी होता है जिससे वो आज मॉर्निंग में ह्यून के अपार्टमेंट के बाहर मिला था, लेकिन तब उसने चश्मा पहना हुआ था।
अब डॉन्सिक जियूक को एक और जरूरी बात बताते हुए कहता है कि लास्ट मंथ जिस लड़की का मर्डर हुआ था, ये जोंगमिन उस लड़की के जिम में भी जाता था। मतलब इसका कनेक्शन दोनों विक्टिम्स के साथ है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब वो दोनों जैसे ही जोंगमिन के अपार्टमेंट की ओर जाने के लिए खड़े होते हैं, तभी जियूक को हॉस्पिटल से कॉल आती है जहां उसके डैड एडमिट थे। इसलिए वो डॉन्सिक से कहता है कि तुम जोंगमिन के घर पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसके बाद वो हॉस्पिटल आता है जहां नर्स उसे बताती है कि आपके डैड अचानक से गायब हो गए। तो ये सुनते ही जियूक फौरन टेरेस की तरफ भागता है, जैसे उसे पहले से ही पता था कि उसके डैड वहीं पर होंगे। वो टेरेस पर जाकर देखता है कि उसके डैड बिल्कुल टेरेस के एज पर खड़े हुए थे। तभी वहां हॉस्पिटल का स्टाफ आकर उन्हें नीचे उतार लेता है और जियूक शांति से खड़ा रहता है। वहीं डॉन्सिक अब अकेले जोंगमिन के अपार्टमेंट पहुंचता है और जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां हर तरफ अंधेरा था। फिर वो टॉर्च ऑन करता है और एक रूम के अंदर जाता है जो कि पूरा का पूरा रेड था। वहां काफी सारी रस्सियां भी पड़ी हुई थी। जिसके बाद वो जियूक को कॉल करके कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। तो जियूक उससे कहता है कि मैं रास्ते में ही हूँ और जल्दी से पहुंच रहा हूँ, तुम तब तक वहीं रुको और हाँ, सावधान रहना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जोंगमिन, जो कि उसी रूम में छुपा हुआ था, वो अचानक से डॉन्सिक के सर पर लोहे की रॉड से हमला कर देता है और इसी के साथ डॉन्सिक का फोन अचानक से कट हो जाता है। फिर जियूक डॉन्सिक को कॉल बैक करता है पर वो फोन नहीं उठाता, जिससे वो समझ जाता है कि डॉन्सिक की जान खतरे में है। इधर हम देखते हैं कि जोंगमिन डॉन्सिक को बेहोश करके बांध देता है और खुद हेलमेट पहनकर और अपना चश्मा लगाकर मिरर में देखकर कहता है कि बस एक और बाकी है। अब ये कहकर वो नीचे आ जाता है, लेकिन तभी विंडो से उसे ह्यून देख लेती है। यहाँ वो ये भी नोटिस करती है कि जोंगमिन की एस लाइन इवॉन से कनेक्टेड है, यानी वो फिजिकल रिलेशन रख चुके हैं। वो देखती है कि वो उसी के अपार्टमेंट में जा रहा है। जिसके बाद वो फिर से पुलिस स्टेशन कॉल करती है, लेकिन उसके फोन की बैटरी फिर से डेड थी। इसलिए वो जल्दी से अपने किचन से चाकू उठाती है और बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। अब इतने सालों बाद वो बाहर आई थी, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाती है। यहाँ वो अपनी मॉम को इमेजिन करने लगती है, जिनके हाथ खून से सने हुए थे और वो फिर भी अपनी मॉम की ओर हाथ बढ़ा रही थी। उधर जोंगमिन इवॉन के अपार्टमेंट में जाता है, जबकि इवॉन को लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड होगा। लेकिन जोंगमिन जैसे ही अपना हेलमेट निकालता है तो इवॉन उसे देखकर हैरानी से कहती है कि जोंगमिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तभी आता है एक ट्विस्ट, जहाँ हम देख पाते हैं कि ये जोंगमिन भी इवॉन के सर पर वो एस लाइन देख सकता था, यानी उसके अंदर भी ह्यून जैसी पावर थी। अब वो इवॉन का गला दबाने लगता है और उससे कहता है कि ऐसा करने से हम सब बच सकते हैं। लेकिन तभी वहां पर ह्यून आ जाती है और उसे हटने के लिए कहती है, पर जोंगमिन उल्टा उसके करीब जाकर कहता है कि क्या तुम मुझे इस चाकू से मारोगी? तो जरा ट्राई करके देखो, पर वैसे तुम इतनी कांप क्यों रही हो? अब ये कहकर वो उल्टा ह्यून के हाथ से वो चाकू छीनकर उसी के ऊपर चाकू से वार कर देता है, जिसके बाद ह्यून खून से तरबतर होकर बेहोश हो जाती है। इधर नीचे जियूक भी जोंगमिन की बिल्डिंग में जाता है, लेकिन तभी वो ह्यून के अपार्टमेंट का डोर खुला हुआ देखता है, इसलिए वो उसके अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। फिर वहां वो दीवारों पर लगी सारी चीजों को देखने लगता है और हैरान हो जाता है। उधर जोंगमिन इवॉन का गला दबाने लगता है तो हाथापाई में उसका चश्मा नीचे गिर जाता है, जिससे वो पागलों की तरह चीखते हुए कहता है कि मेरा चश्मा कहाँ है? फिर थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद वो उसे मिल जाता है, तो वो स्माइल करते हुए फिर से इवॉन को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस बार उसकी चीख जियूक सुन लेता है और सामने ह्यून की विंडो से देख लेता है कि जोंगमिन इवॉन को मार रहा था, जबकि ह्यून वहीं पर बेहोश पड़ी थी। अब इतने में ह्यून को भी होश आ जाता है, क्योंकि वो खुद ब खुद हील हो जाती है। इसके बाद वो फौरन जोंगमिन के पैर में चाकू मार देती है, जिसके बाद जोंगमिन चिल्लाता है और वापस ह्यून को चाकू मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो उसको चाकू मारने वाला था, इतने में जियूक उसे ह्यून की विंडो से ही शूट कर देता है, जिससे जोंगमिन वहीं पर गिर जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब जैसे जैसे उसकी आंखें बंद हो रही थी, वो खुद से कह रहा था कि ये लाइन गायब हो रही हैं, और ह्यून भी उसके मुंह से ये शब्द सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिर वो किस लाइन की बात कर रहा था। इसके बाद वहां पर पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है, जबकि ह्यून वहां पर पूरी तरह से ठीक ठाक बैठी थी, क्योंकि वो पूरी तरह से हील हो चुकी थी। तभी जियूक उसे उसके सनग्लासेस देता है, जो कि उसके बेहोश होते ही बिल्डिंग के बाहर ही गिर गए थे। इधर जोंगमिन की डेड बॉडी को देखकर ह्यून खुद से कह रही होती है कि क्या ये भी एस लाइन देख सकता था, लेकिन कैसे? यहाँ वो याद करती है कि जब जोंगमिन का चश्मा नीचे गिरा था तो वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था, इसीलिए वो खुद से कहती है
कि क्या वो उस चश्मे की वजह से इस एस लाइन को देख पा रहा था। इसके बाद जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं तो जियूक ह्यून से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना। तो ह्यून उसे इनकार कर देती है और उससे पूछती है कि जो अभी आदमी मरा था वो कौन था। तो जियूक इस पर उससे कहता है कि वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, फिलहाल तुम अपना ख्याल रखो। तभी वहां सेओने भी आ जाती है और ह्यून को देखकर कहती है कि आधी रात को सनग्लासेस कौन पहनता है। तो जियूक उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो, लेकिन यहाँ वो दोनों ही इस बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जियूक सेओने के कमरे में आता है, जहाँ सेओने उससे कहती है कि अगर आप पैसे नहीं लाए तो मेरे रूम में भी मत आओ। जिस पर जियूक उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारा एटीएम हूँ जो हमेशा पैसों के बारे में बात करती हो। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे स्कूल में कुछ हुआ है, और अगर तुम्हारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो हम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये सुनकर सेओने उससे कहती है कि आप क्या सॉल्व करना चाहते हैं। आप पहले तो गार्जियन बनकर मेरे स्कूल में आओगे और फिर अचानक से कहीं गायब हो जाना ताकि मेरी बात खराब हो जाए। इसलिए जब आपको मेरी परवाह ही नहीं है तो आप एक्टिंग भी मत करिए। अब ये सुनकर जियूक थोड़ा निराश हो जाता है और उससे कहता है कि तुम रहने दो। लेकिन जैसे ही वो ये कहकर वहां से जाने लगता है तो सेओने उससे कहती है कि जिस लड़की के बारे में आप पूछ रहे थे उसका नाम शिन ह्यून है। वो मेरी मिडिल स्कूल क्लासमेट थी। जब वो छोटी थी तब उसकी मॉम उसके डैड को मारकर कहीं भाग गई थी। ये सुनकर अब जियूक समझ जाता है कि शायद बचपन के उस ट्रॉमा की वजह से ह्यून अपने फ्लैट में अक्सर बंद रहती होगी। खैर, इसके बाद हम दूसरी तरफ ह्यून को देखते हैं जो कि खुद से कह रही थी कि पहली बार मुझे लग रहा है कि ये लाइन देखने से किसी की जान भी बच सकती है, तो आखिर मुझे आगे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसे किसी अननोन पर्सन का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारी तरह उन एस लाइंस को देख सकता हूँ, इसलिए मुझसे आर्क हाई स्कूल में आकर मिलो। ये देखकर ह्यून के होश उड़ जाते हैं और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, स्वागत है आपका इस ड्रामा के दूसरे एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रामा के एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है यूजिन। यूजिन असल में सेओने के स्कूल की ही एक टीचर होती है। वहीं दूसरी तरफ हम ह्यून को देखते हैं जो अब भी बैठी हुई उसी मैसेज के बारे में सोच रही थी कि वो मैसेज आखिर उसे किसने भेजा होगा। इसके बाद वो अपनी दादी के साथ वाली अपनी मिडिल स्कूल की फोटो देखती है जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि आखिर उसे अब क्या करना है। इसके बाद वो अपने घर की विंडो के सारे कार्डबोर्ड्स हटा देती है ताकि अंदर रोशनी आ सके और हवा आ सके। फिर वो घर को अच्छे से क्लीन करने लगती है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी वो हमें आगे पता चलेगा। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेओने अपनी क्लास में आती है जहां एक लड़की उसके बारे में बोर्ड पर बुरा भला लिख रही थी, लेकिन सेओने उसे इग्नोर करती है और अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। पर तभी हायोंग सबके सामने जोर जोर से उसका लव लेटर रीड करने लगती है, वही लेटर जो उसने उसका लॉकर तोड़कर निकाले थे। अब सेओने उसे रोकने की कोशिश करती है तो हायोंग उसे फिर से मारने लगती है, पर तभी क्लास में टीचर यूजिन आ जाती है और हायोंग को ऐसा करता हुआ देखकर उसके बाल पकड़कर उसे सेओने से दूर हटाती है और फिर वो उससे उस लव लेटर को लेकर फौरन फाड़ देती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो सेओने को अकेले में बैठाकर समझाती है कि मारपीट करना बहुत गलत बात है और अगर तुम इस तरह से ये सब करोगी तो मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाऊंगी। लेकिन सेओने उससे कहती है कि मैं उसे मार डालूंगी, लेकिन अभी मुझे घर जाना है। फिर जब वो जाने लगती है तो अपने लॉकर में वैसा ही चश्मा देखती है जैसा जोंगमिन के पास था और ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर रात में हम जियूक को देखते हैं जो कि अभी भी जोंगमिन के केस को रीड कर रहा था। तभी वहाँ डोंगसिक आकर उससे कहता है कि आप ये फिर से रीड क्यों कर रहे हैं, ये केस तो क्लोज हो गया था ना। तो जियूक उससे कहता है कि मुझे अभी भी कुछ अजीब लग रहा है, इस केस में कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। फिर डोंगसिक पूछता है कि क्या अजीब है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। तो इस पर जियूक कहता है कि मुझे अभी भी ये नहीं पता चला कि आखिर उसने उन लड़कियों को मारा क्यों था, मतलब वो सब करने का असली रीजन क्या था। इसके बाद जियूक जोंगमिन के अपार्टमेंट में जाता है जहां वो उसी रूम के अंदर आता है जिसमें जोंगमिन ने डोंगसिक को घायल किया था। जियूक देखता है कि वो कमरा पूरी तरह से रेड था और फिर थोड़ा इधर उधर देखने के बाद जियूक को पता चलता है कि जोंगमिन ने पूरे कमरे में एस लाइन खुद ड्रॉ की हुई थी, लेकिन उसका क्या मतलब था वो हमें समझ में नहीं आता। असल में वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर जोंगमिन वो सब क्यों कर रहा था, उसकी वजह क्या थी। लेकिन जितना वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था उतना ही कंफ्यूज होता जा रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ सेओने को अपने घर पर देखते हैं जो मिरर के सामने उस चश्मे को पहनकर देखती है।
अब जैसे ही वो उस चश्मे को पहनती है तो उसको खुद के सर पर एक एस लाइन दिखाई देती है। ये देखकर वो एकदम से शॉक हो जाती है और फिर उसे टच करने की कोशिश करती है, लेकिन टच नहीं कर पाती। खैर, तभी अचानक घर पर जियूक आता है और उसके सर पर इतनी सारी एस लाइंस देखकर सियोने एकदम से डर जाती है और जोर से चीख कर बाहर भाग जाती है। फिर बाहर आकर वो आसमान की ओर देखने लगती है और उसे ऐसा करते हुए वहां से गुजर रही ह्यून भी नोटिस कर लेती है, लेकिन वो उससे ना तो कुछ पूछती है और ना ही कुछ कहती है। इसके बाद सियोने आगे मार्केट में आती है, जहां उसे सब लोगों के सर पर एस लाइन दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर उसे समझ में आ जाता है कि आखिर उन लाइंस का क्या मतलब है। फिर अगले दिन जियूक फिर से उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहता है, लेकिन उसके सर पर ढेर सारी एस लाइंस देखकर सियोने उसे भला बुरा बोलकर वहां से चली जाती है, जबकि जियूक को समझ में नहीं आता कि वो कल रात उसे देखकर चिल्लाई क्यों थी और अब ऐसा उल्टा सीधा बोलकर क्यों गई। इसके बाद वो स्कूल आती है और उस चश्मे की वजह से बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वहां पर वो सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के सर पर एस लाइन देख पा रही थी। लेकिन इसी बीच वो नोटिस करती है कि टीचर यूजिन के सर पर एक भी लाइन नहीं थी, जिसे देखकर सियोने समझ जाती है कि इसका मतलब यूजिन टीचर का आज तक कोई भी रिलेशन नहीं रहा। तभी उसकी नजर हायोंग पर पड़ती है, जिसके सर पर उसको 2 एस लाइन दिखाई देती हैं। वो ये भी नोटिस करती है कि एक एस लाइन वहीं पास में किसी से कनेक्ट हो रही थी। फिर सियोने फौरन उस लाइन को फॉलो करती है ताकि पता लगा सके कि उसका रिलेशन किसके साथ है। फिर वहां जाकर वो देखती है कि वो एस लाइन एक टीचर से कनेक्ट हो रही थी और ये देखकर सियोने काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे हायोंग से बदला लेने और उसके एक राज के बारे में पता चल चुका था। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहां यूजिन एक स्टूडेंट को सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ह्यून ही थी। यानी उस फोटो को देखने के बाद ह्यून ने कोई बड़ा फैसला लिया था, जिसके बाद वो अपने घर से निकली थी और स्कूल आने लगी थी। अब यूजिन उसे सभी स्टूडेंट्स को इंट्रो देने के लिए कहती है, लेकिन ह्यून इस पर किसी को एक वर्ड तक नहीं बोलती, बस चुप बनी रहती है और इसलिए यूजिन उसे सीट पर बैठने के लिए कह देती है। उधर हम जियूक को देखते हैं, जो कि जोंगमिन की फोटो देख रहा था। यहाँ वो फोटो में उसके चश्मे को भी नोटिस करता है, जिसके बाद वो जोंगमिन के सामान में वो चश्मा ढूंढने लगता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसे उस सामान में वो चश्मा नहीं मिलता। अब उसे जोंगमिन के बारे में एक और चीज पता चलती है, जिसके बाद वो सीधे सियोने के स्कूल में आ जाता है, जहां उसे स्टाफ रूम में सिर्फ टीचर यूजिन ही मिलती है। अब जियूक उसे अपना नाम वगैरह बताता है, तो यूजिन उससे कहती है कि आप सियोने के डैड हैं, आप तो काफी ज्यादा यंग हैं। तो यह सुनकर जियूक कहता है कि मैं उसका पिता नहीं हूँ, बल्कि मैं उसका मामा हूँ। इसके बाद वो यूजिन से कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पर सियोने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। फिर वो पूछता है कि क्या आप जोंगमिन को जानती हो, जो आपके यहाँ पर एक टीचर हुआ करता था। वो ये भी कहता है कि शायद आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्या वो चश्मा पहना करता था। तो यूजिन उसे बताती है कि मैंने उसे कभी चश्मा पहने हुए नहीं देखा, या मान लीजिए मैंने कभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वो चश्मा नहीं पहनता था। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेरेस पर हायोंग वापस से सियोने को तंग करने लगती है और इस बार वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है, जिससे उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। लेकिन सियोने फौरन चश्मा उठाकर उसे फिर से पहन लेती है, क्योंकि इस बार वो उसके राज को लेकर उसे उल्टा ब्लैकमेल करने वाली थी। इसलिए हायोंग उसे जैसे ही दोबारा थप्पड़ मारने वाली होती है, तो तभी सियोने उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, इसलिए मुझे परेशान करना बंद कर दो। जिस पर हायोंग उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर शर्म बची है या नहीं। तो सियोने ये सुनकर कहती है कि शर्मिंदा तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम जो कर रही हो वो शर्म के लायक है। लेकिन हायोंग उससे पूछती है कि क्या बकवास कर रही हो, आखिर मुझे किस बात के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। और ये कहकर वो जैसे ही उसे एक जोरदार किक मारती है, तो सियोने पीछे गिर जाती है। अब सियोने उसका राज खोलने ही वाली थी कि तभी ह्यून वहां आकर उसे रोक लेती है और हायोंग से कहती है कि उससे दूर रहो। फिर हायोंग उससे कहती है कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली, क्या तुम दोनों एक टीम में हो। और ये कहकर वो ह्यून को डराने के लिए उसे टेरेस के नीचे गिराने लगती है, लेकिन ये देखकर ह्यून उल्टा उसकी ही टाई पकड़ लेती है और उससे कहती है कि ठीक है, फिर चलो साथ में जंप करते हैं। ये कहकर वो हायोंग को फोर्सफुली अपनी साइड खींचने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो टेरेस से गिरेगी भी तो वो नहीं मरेगी। लेकिन इससे हायोंग काफी डर जाती है और उससे कहती है कि मुझे छोड़ दो, तुम पागल हो गई हो क्या, ये क्या कर रही हो, गिर जाओगी। लेकिन ह्यून उससे कहती है कि तुम ही तो मुझे गिराने वाली थी, तो अब क्या दिक्कत है। ह्यून आगे कहती है कि अब मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हम दोनों को आगे से परेशान नहीं करोगी। तो अब हायोंग फौरन इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद ह्यून उसे छोड़ देती है।
फिर हायोंग उसे पागल कहकर वहां से चली जाती है और इशारा करती है कि तुम्हें बाद में देख लूंगी। लेकिन उसके जाने के बाद सेओने अब ह्यून से कहती है कि आखिर तुमसे किसने कहा था बीच में आने के लिए, अगली बार मेरे मामलों में मत आना। और ये कहकर वो उसे अपने साथ नीचे चलने के लिए कहती है। वहीं हम देखते हैं कि उसी समय पर जियूक भी स्कूल से जा रहा होता है, तो यूजिन उससे कहती है कि अभी सेओने की क्लास भी खत्म होने वाली है, इसलिए अगर आप आए हो तो उससे मिलकर चले जाना, उसे अच्छा लगेगा। लेकिन जियूक उससे कहता है कि अगर उसे पता चलेगा कि मैं यहाँ आया था तो वो उल्टा गुस्सा हो जाएगी, आपको नहीं पता। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ उसे जाते हुए सेओने देख लेती है और खुद से कहती है कि ये यहाँ पर क्यों आए थे। फिर अगले सीन में हम जियूक को एक बार में देखते हैं, जहाँ वो एक बार टेंडर को जोंगमिन की फोटो दिखाकर कह रहा था कि मैंने सुना है ये आदमी अक्सर यहाँ पर आता था, तो क्या तुम इसे पहचानते हो। तो इस पर बारटेंडर उसे बताता है कि हाँ सर, ये हमारा रेगुलर कस्टमर है और अक्सर वो खुद से बातें किया करता था। वो बताता है कि जोंगमिन अक्सर लोगों को देखकर कुछ नंबर काउंट करता था, जबकि मुझे लगता था कि वो नशे में है और खुद से बातें कर रहा है। लेकिन जब वो जाता था तो बिल्कुल भी ड्रंक नहीं होता था। फिर वो याद करके बताता है कि हाँ, एक बात और, वो हमेशा चश्मा पहने होता था। अब ये सुनकर जियूक को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यूजिन ने बताया था कि जोंगमिन चश्मा नहीं लगाता था, जबकि बारटेंडर का कहना था कि वो हमेशा चश्मा पहने होता था। इसलिए अब जियूक उस बारटेंडर की बताई हुई सारी बातें अपनी डायरी में नोट कर लेता है। वहीं हम सेओने को देखते हैं, जो कि हायोंग का पीछा कर रही थी। वो देखती है कि हायोंग एक मोटेल के बाहर टीचर से मिलती है। अब मौका देखते ही सेओने उन दोनों का साथ में फोटो क्लिक कर लेती है और फिर बाद में उसे हायोंग को सेंड कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज से हायोंग को कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो सेओने को मैसेज करती है कि तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं क्या मैं माइनर हूँ, इसलिए ये खबर बाहर आई तो टीचर को ही पनिश किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सेओने अगले दिन वो फोटो डायरेक्ट उसी टीचर को सेंड कर देती है और बदले में उससे 20 मिलियन वॉन मांगती है। अब हायोंग और खुद की फोटो देखकर वो टीचर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये चीज बाहर आते ही उसका करियर दांव पर लग जाना था। खैर, इसके बाद में हम सेओने और ह्यून को स्कूल में आता हुआ देखते हैं, जहां सेओने ह्यून से पूछ रही थी कि एक नए घर के सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 20 मिलियन वॉन तो काफी होंगे ना। तो ह्यून उससे पूछती है कि क्या तुम कहीं और मूव होने वाली हो, लेकिन क्यों। जिस पर सेओने कहती है कि रीजन तो कोई भी नहीं है, मैं बस हर चीज से थक चुकी हूँ, अपने इस घर से, इस नेबरहुड से, और वैसे भी मेरी कोई फैमिली नहीं है, तो मूव करना ही बेहतर होगा। लेकिन ये सुनकर ह्यून कहती है कि ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे अंकल तो है ना, क्या वो तुम्हारी फैमिली नहीं है। तो सेओने कहती है कि उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उनकी बात तो मत ही करो। फिर ह्यून कहती है कि कम से कम तुम्हारे पास वो तो हैं, मेरे पास तो कोई नहीं है। तो इस पर सेओने उससे कहती है कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम जिंदा होंगी, और वैसे भी अगर वो जिंदा होती तो तुम्हें कॉल जरूर करती, इसलिए ये सब सोचना छोड़ दो। फिर अगले सीन में हम हायोंग और उस टीचर को एक बार फिर से साथ में देखते हैं, जहां वो टीचर उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है कोई मुझे धमकी दे रहा है और उसके पास हमारी फोटो भी है, साथ ही उसने मुझसे पैसे भी मांगे हैं। तो ये सुनकर हायोंग उससे कहती है, तो इसका मतलब सेओने ने तुम्हें भी वो फोटो सेंड की है। ये सुनते ही वो टीचर उससे एकदम शॉक होकर पूछती है कि आखिर सेओने को ये सब कैसे पता चला, क्या तुमने उसे बताया। तो हायोंग कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, उल्टा मैं तो खुद विक्टिम हूँ, इसलिए मुझसे कुछ मत कहो। लेकिन इस पर वो टीचर चीखते हुए उससे कहता है कि तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, कोई तुम्हारा हम उम्र नहीं। तो ये सुनकर हायोंग ऐसे वहाँ से चली जाती है जैसे उसे इस बात का कोई फर्क ना पड़ता हो। यानी उसने सेओने से सही कहा था कि उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ हुआ तो बात टीचर पर आ जाएगी। हायोंग के जाने के बाद हम देखते हैं कि वो टीचर बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सेओने उस चश्मे की मदद से अपने नए दोस्त बना रही थी और वहाँ उसे ऐसा करते हुए खुद ह्यून भी नोटिस कर रही थी। इसके बाद हम उन दोनों को रेस्ट रूम में देखते हैं, जहाँ सेओने ने चश्मा उतारकर साइड में रखा हुआ था और वो अपना मेकअप कर रही थी। अब ह्यून उस चश्मे को उठाकर कहती है कि तुम पहले तो चश्मे नहीं पहनती थी, फिर अब अचानक क्या हुआ। तो सेओने उससे कहती है कि हाँ, क्योंकि अब मेरी आई साइट थोड़ा सा वीक हो गई है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे चश्मा रिकमेंड किया है। ये सुनकर ह्यून एकदम से कहती है कि इधर उधर की बातें क्यों करती हो, मैं नोटिस कर चुकी हूँ, इसलिए सच बताओ कि क्या तुम्हें ये चश्मा लगाकर वो रेड लाइंस दिखती हैं? तो ये सुनते ही सेओने हैरानी से पूछती है कि क्या, तो तुम्हें भी वो लाइंस दिखती हैं? इस पर ह्यून कहती है कि हाँ, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है,
तो सेओने कहती है कि तुमने तो चश्मा नहीं लगाया हुआ है, फिर तुम कैसे देख सकती हो। तो ह्यून कहती है कि मुझे इस चश्मे की जरूरत नहीं, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो, ये सब कोई मजाक की बात नहीं है। लेकिन फिर भी सेओने उसको चेक करते हुए कहती है कि अच्छा फिर बताओ कि मेरे सर पर कितनी लाइंस हैं। तो ह्यून जवाब देती है कि सिर्फ एक ही लाइन है। इस तरह अब सेओने को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। लेकिन तभी ह्यून उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये चश्मा कहाँ से मिला। तो सेओने कहती है कि ये मुझे मेरे लॉकर से मिला था, पता नहीं ये वहाँ पर कैसे आया। यानी वो उसे झूठ कह देती है और ऐसा कहकर वो ह्यून से वो चश्मा वापस मांगने लगती है। लेकिन ह्यून उससे कहती है कि मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी, ये बहुत खतरनाक है और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे नेबर में जो जोंगमिन नाम के बंदे की डेथ हुई थी उसने भी ये पहना हुआ था और उसे भी एस लाइंस दिखाई देती थी। अब ये सुनकर सेओने हैरान होते हुए पूछती है कि अभी तुमने क्या बोला, आखिर तुम इसे एस लाइन क्यों बोल रही हो, ये तो रेड लाइंस हैं, आखिर एस लाइन का मतलब क्या है। लेकिन जब ह्यून इस बात का कोई जवाब नहीं देती तो सेओने कहती है कि वैसे मैं तुमसे ये सब क्यों पूछ रही हूँ, मुझे इससे क्या, तुम बस मुझे मेरा चश्मा दो और यहाँ से जाने दो, क्योंकि ये चश्मा मेरा है। अब ये कहकर वो एकदम से ह्यून के हाथ से वो चश्मा ले लेती है और फिर वो दोनों साथ में अपने घर जाने लगती हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि ह्यून सेओने के साथ ना चलते हुए उसके थोड़ा पीछे पीछे चल रही थी। इसके बाद सेओने अचानक रुककर उससे पूछती है कि सच बताओ, तुम मेरी एस लाइन देख रही हो ना। तो ह्यून कहती है कि नहीं, तुम्हारे लिए ये सब नया है, लेकिन मैं बचपन से ये सब बिना चश्मे के देख रही हूँ, इसलिए मुझसे ऐसी उम्मीद मत करो। अब सेओने उससे पूछती है कि वैसे इस एस लाइन से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो ह्यून कहती है कि मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो अब तक ऐसा खुद के साथ भी कर लेती। तभी वो याद करती है कि उसकी मॉम ने उसके डैड को मार दिया था। तो अचानक उसकी मॉम के ऊपर से एक एस लाइन गायब हो गई थी, वही लाइन जो उसके डैड से कनेक्टेड थी। अब प्रेजेंट में सेओने ह्यून से कहती है कि मुझे लगता है कि एस लाइन से छुटकारा पाने के लिए दोनों में से किसी एक इंसान को मरना होता है, तभी वो लाइन जाती होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेओने को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। लेकिन तभी उसे टीचर का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैंने 20 मिलियन वॉन का इंतजाम कर लिया है, इसलिए तुम मुझसे लेट नाइट स्कूल में टेरेस पर आकर मिलो, मैं वही पैसे दे दूंगा। ये सुनकर सेओने खुश हो जाती है कि अब उसे पैसा मिल जाएगा और इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने लगती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि हायोंग उसका पीछा कर रही थी, पर वो ऐसा क्यों कर रही थी ये हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। असल में जब ह्यून और सेओने रेस्ट रूम के अंदर आपस में बात कर रही थी तो तब उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, जिसके बाद उसे उन लाइंस के बारे में और खासकर उस चश्मे के बारे में पता लग गया था। इसलिए अब वो समझ गई थी कि वो चश्मा सेओने के लिए बहुत जरूरी है, जिसको उसे कैसे भी हासिल करना होगा। इसके बाद जब सेओने अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो बूथ के अंदर जाती है तो वो अपना बैग बाहर ही रख देती है और इस बीच मौका देखकर हायोंग वो चश्मा पर्स से चुरा लेती है और फौरन वहां से निकल जाती है। फिर जब सेओने बाहर आती है तो उसे अपने पर्स में वो चश्मा नहीं मिलता। ये देखकर वो एकदम से घबरा जाती है और उसे हर जगह ढूंढने लगती है। उधर हम देखते हैं कि हायोंग वो चश्मा लगा लेती है, जिसके बाद उसे भी एस लाइन दिखने लगती है। लेकिन इस बीच अचानक उसे कोई किडनैप कर लेता है, पर अंधेरे में हमें उसके चेहरे को दिखाया नहीं जाता। उधर सेओने को भी जब वो चश्मा नहीं मिलता तो वो फौरन ह्यून को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही मेरा चश्मा चुराया है, लेकिन फिलहाल अभी तो मैं स्कूल जा रही हूँ, इसलिए तुमसे बाद में बात करूंगी, पर ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसके बाद वो फौरन टीचर से मिलने के लिए स्कूल के टेरेस पर चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो टीचर उसका पहले से वेट कर रहा था। अब सेओने उससे कहती है कि आपको कैसे पता चला कि वो मैं ही थी जिसने आपको फोटो भेजे थे, जो आपने मुझे मैसेज करके यहाँ बुला लिया। अच्छा, तो आपको हायोंग ने बताया होगा। ये सुनकर टीचर उससे कहता है कि मैं एक साथ 20 मिलियन वॉन कहाँ से लाऊं, मेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है, मेरी एक फैमिली है, इसलिए मुझे उन्हें भी देखना है। तो सेओने उससे कहती है कि आपको अच्छे से पता था कि हायोंग और बाकी के बच्चे मुझे बुली कर रहे थे, इसलिए आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि आपको कुछ भी नहीं पता, इसलिए जितने जिम्मेदार वो लोग हैं उतने ही आप भी हो। ये सुनकर टीचर उससे कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, इसलिए मैं सभी लोगों की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम ये फोटो अपने फोन से डिलीट कर दो, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा। पर जैसे ही टीचर ऐसा कहता है वैसे ही उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। अब वो अपना फोन चेक करता है तो देखता है कि उसकी वाइफ ने उसे वही फोटो सेंड किया हुआ था जो उसे सेओने ने भेजा था। साथ ही उसकी बीवी ने उसमें लिखा हुआ था कि आखिर ये सब क्या है,
क्या तुम मुझे पीठ पीछे धोखा दे रहे हो। अब उस फोटो को देखकर टीचर को बहुत ही गुस्सा आता है, जिसके बाद वो सेओने से कहता है कि अच्छा, तो तुमने पहले ही मेरी वाइफ को फोटो सेंड कर दिए थे, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हें पैसे के लिए हाँ कह दिया था ना। लेकिन सेओने ये सुनकर खुद हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। इधर हम देखते हैं कि ह्यून भी जल्दी से स्कूल भागकर आ रही थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि सेओने जरूर किसी खुराफात के चक्कर में इतनी रात को स्कूल जा रही है। इस तरह जैसे ही ह्यून स्कूल पहुंचती है तो उसकी आंखों के सामने सेओने ऊपर से नीचे गिर रही थी और देखते ही देखते वो नीचे आकर गिर जाती है, जिसके बाद ह्यून फौरन उसके पास दौड़कर आती है। और इसी के साथ ये सस्पेंस से भरा एपिसोड 2 भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हाइप करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।